रुणेचा वाले बाबा रामदेवरा के समाधि के इस वाले भाग में हम ये देखने वाले हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में जो चमत्कार किए हैं, जिसकी वजह से भक्तों की आस्था मान्यता और भी ज़्यादा समय समय पर बढ़ी है। इसीलिए आज लाखों करोड़ों भक्त यहाँ पर साल भर में आते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कांच पे बनाई गई ये पूरी जो सीनरी है वो एक स्टोरी को डिपिक्ट करती है। तो इस स्टोरी के जो टेलर होंगे वो होंगे हमारे यहाँ के महेंद्र भाई। जो आप सामने देख रहे हो, अजमल जी ने जब अपने इष्ट देव विष्णु भगवान को पत्थर की मूर्ति से अपने उत्तर नहीं पाए तब उन्होंने लड्डू की देह मारी थी, उसका ये दृश्य है। और गुस्से में आकर उन्होंने अपने ही ईश्वर को लड्डुओं से मारने लगे। तो वहाँ के जो भक्त थे, उनकी जो पूजा करते थे, उन्होंने सोचा कि ठाकुर साहब अत्यंत क्रोधित है। तो उन्होंने बोला भगवान का ये मंदिर है ना, भगवान यहाँ नहीं बैठते, भगवान जो क्षीर सागर है उसकी गहराई में रहते हैं। तो अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं पाने के बावजूद भी वो क्षीर सागर में कूद गए। तो कहते हैं कि भक्ति, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को आना पड़ता है। वैसे उन्होंने यहाँ आके उनको साक्षात रूप में दर्शन दिए। ये बाबा के विवाह की चित्र है, जिसमें माता जी के जो विकलांग थी विवाह के दौरान, जब तो बाबा के मात्र छूने से उनकी विकलांगता दूर हो गई थी, उनका ये दृश्य है। ये साक्षात दोनों बाबा रामदेव जी और माता जी दोनों अपने जोड़े के साथ आपको दिखाया गया है। उसमें बाबा के जब अवतरण दिवस था, उसमें बाबा ने साक्षात अपने बड़े भाई वीरेंद्र जी के साथ झूले में प्रकट हुए थे, उसका चित्रण है। और जैसे आप आगे चल के देखते हैं, रत्ना राय का जब बाबा का विवाह हो रहा था तब उनकी बहन सुगना बहन को लेने गए थे पूगल। तो पूगल के जो राजा थे उन्होंने उनको कारागृह, जिसको बोलते कुएं में डाल दिया था। उस समय बाबा की घृणा करने वाले राजपूत शासक बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने बोला कैसा है तुम्हारा बाबा, मैं भी तो देखूँ। अब उन्होंने ऐसे क्रोधित होकर उनको कुएं में डाल दिया। वो आज भी मौजूद है पूगलगढ़ में, उसका ये दृश्य है। ये सबसे पहला पर्चा उन्होंने माता अवतरण होने के बाद माता जी को दिया था, जो उफनते दूध को अपने पर्चे से नीचे रख दिया था, उसका एक छोटा सा दृश्य है। ये उनकी बहन को लेने गए थे, तो बहन की सास ने उनको एक श्राप दिया था कि यहाँ से जाएगी हमारे बिना रजामंदी के तो आते वक्त अपने पुत्र को खो देगी। तो बाबा ने अपने चमत्कार से पुत्र को जीवित किया था, उसका एक दृश्य है। ये सबसे प्यारा और सबसे फेमस चमत्कार है, जिसका बोल्टर सेठ नाम कहते हैं। सेठ था जो व्यापार के लिए बाहर देश गया था। जब लौट रहा था तो उसकी नाव बीच सागर में भंवर में डूबने लगी। तब उन्होंने अपने इष्ट देव बाबा श्री रामदेव जी महाराज को याद किया। तो उन्होंने अपने भाई के साथ चौपट खेल रहे थे, तो अपने हाथ के इशारे से उस नाव को उठा लिया और उस भंवर से बाहर निकाल दिया। और कहा जाता है जब वीरेंद्र जी ने पूछा कि आपकी बाहों कैसी भीगी, तो उन्होंने मुस्कुरा के कुछ नहीं बोला। परंतु बोलता जब गाँव आया तो बाबा के लिए एक तोहफा लेके आया था, हार, जो उस भंवर के जाल में कहीं खो गया था। परंतु बाबा ने अपने चमत्कार से वो हार अपने जेब में लेके वहां से आ गए थे। तो उसका ये दृश्य है। नेक्स्ट दृश्य देखते हैं, जब एक बाबा का सेठ और सेठानी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, उनके पुत्र नहीं था। तो बोला था कि पुत्र आएंगे तो हम पूरे परिवार से पैदल आपके आएंगे। तो वो जब उनके पुत्र बड़ा हुआ तो बाबा की फेरी लगाने आ रहे थे, तो कुछ डाकुओं ने उनको बीच में घेर लिया और उसके सेठ का गला काट दिया था। तो पत्नी ने करुणा में उन बाबा को याद किया, बाबा साक्षात वहाँ पधारे और उन सबको कोड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, उनको कोड़ग्रस्त कर दिया और उनका सर वापस जोड़ दिया था। कहा जाता है कि सेठ ने यकीन नहीं किया, तो बाबा ने सर के बीच में एक बाल जैसी कोई चीज़ थी वो जोड़ते वक्त बीच में रख दी थी। तब उन्होंने पत्नी ने बोला ये देख लो, आपके गर्दन के बीचों बीच एक बाल है, जो ये सबूत है कि आपकी गर्दन वापस जोड़ी गई। अरे उसका ये संचय, ये चमत्कार, ये वही चमत्कार है जो आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि बहन के पुत्र को सांप ने डस लिया था, उसका प्रतिरूप है यहाँ। और आगे जो उसको बाबा के भक्त सबसे ज़्यादा जानते हैं, भैरव राक्षस का वध, उसका आपको पता ही होगा भैरव राक्षस कौन थे। वो हम इनसे भी पूछते हैं आपको क्या पता है भैरव राक्षस के बारे में, आप पहले बताइए फिर हम आपको बताते हैं। बाबा रामदेव जी का जो जन्म है वो बाड़मेर के उड़ू कश्मीर में हुआ था। और कुछ वर्षों के बाद में बाबा जी ने अपने चरण बढ़ाए पोखरन के सातल देव की तरफ। और सातल देव जो स्थान पड़ता है दोस्तों, वहाँ पर एक शैतान प्रवृत्ति का व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था भैरू। कुछ लोग भैरव भी बोलते हैं। आने जाने वाले लोगों को परेशान किया करता था, झपट्टा मार लेता था, किसी का गला काट देता था। और उस शैतान प्रवृत्ति के व्यक्ति को मारा बाबा
रामदेव जी ने, और उसके बाद वहाँ की जितनी भी प्रजा थी ना, उनको राहत की सांस मिली। और उसी चीज़ का जो नज़ारा है यहाँ पर एक डिपिक्ट किया गया है। इस पूरे पोर्ट्रेट में दिखाया गया है कि जो संत हैं बालीनाथ जी, इन्हीं के चमत्कार की वजह से जो बाबा का बाल रूप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, गेंद खेलते खेलते ये पहुँच जाते हैं इस भैरू राक्षस परिवर्ती वाले व्यक्ति के पास में, और इसके बाद में ये करते हैं इनका वध, और वध करने के बाद में वहाँ के लोगों को राहत की सांस मिलती है। लेकिन इसके पीछे के जो और फैक्ट्स है वो हमें बताएंगे हमारे महेंद्र भाई। बताइए भाई जी। कहते हैं भैरव राक्षस, राक्षस का मतलब ये नहीं होता है कि उसके सर पे सिंह, वो प्रवृत्ति थी, उसके पीछे कहानी है कि उसकी क्यों बना। उनकी बहन के साथ अत्याचार हुआ था, उसका बदला लेने के लिए उन्हें एक संत के पास गए थे, जो गुरु थे वो बालीनाथ जी थे। उनको बोला था कि आपका बदला लेने के बाद आप वापस वो जो विधि विधित रहती है वो कीजिए। लेकिन जब उनको आनंद आने लग गया था इस अत्याचार में, तब उन्होंने वो प्रवृत्ति नहीं की और उनकी भूख मिटती नहीं थी। तो कहा जाता है 3 कोस 12 किलोमीटर तक उसने एक भी इंसान को नहीं छोड़ा था, जहाँ देखता था उसका भक्षण कर लेता था, मार देता था, खा लेता था। तो 12 कोस के बाद पोखरण शुरू होता है, वहाँ उस टाइम बाबा रामदेव जी कहते हैं खेल से खेलते हैं, ये आपने अभी बताया हुआ है। तो कहते हैं बाबा रामदेव जी ने जब भैरव राक्षस का वध किया था तो पोखरण की पहाड़ियों पे किया था। वहाँ भैरव राक्षस की गुफा आज भी मौजूद है, जो हम थोड़ी देर बाद चलेंगे देखने के लिए भी, और वहाँ की दृश्य भी दिखाएंगे। अभी कहानी वहीं बताएंगे। यहाँ पर जितनी भी पोर्ट्रेट बनाई गई हैं, इन पोर्ट्रेट में कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बाबा रामदेव जी के जो पिताजी हैं, जिनका नाम था अजमाल और अजमल तंवर, वो मन्नत मांग रहे हैं भगवान कृष्ण जी से अपने पुत्र के लिए। यहाँ पर जो कैरेक्टर दिखाया गया है, ये बाबा रामदेव जी का विवाह का चित्रण है, जहाँ पे इनकी जो पत्नी है उनका नाम है नेतल दे, जिनको हम निहाल देवी कहते हैं, और ये अमरकोट के रहने वाले थे। वहाँ पे इनकी शादी हुई थी, और वर्तमान का जो अमरकोट है वो पाकिस्तान में पड़ता है। और इनके जो पिता थे, यानी कि जो रानी यहाँ पे नेतल दे हैं, इनके पिताजी का नाम था सोडा दले सिंह, जिनको हम दलजी भी कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जब हम आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों, तो इन कैरेक्टर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बाबा रामदेव जी के भाई, उनकी माता, उनके पिता दिखाए गए हैं। तो बाबा रामदेव जी की जो माता थी उनका नाम था मीनादे, जिनको हम मीनादे बोलते हैं। इनके जो भाई थे उनका नाम है वीरमदेव जी। और ऐसा बताते हैं कि भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में जन्मे थे बाबा रामदेव जी, और बलराम के रूप में जन्मे थे उनके बड़े वाले भाई वीरमदेव जी। यहाँ पर एक ये स्टोरी टेलिंग है। इसके बाद में यहाँ पर अपनी माता के साथ में बाबा रामदेव जी का बचपन का चित्रण, मीनादे जी इनकी माता हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे आप इनकी जो ये 2 बहनें देख रहे हैं, इनकी 2 बहनें थी, जिनका एक का नाम था लाछा, एक का नाम था सुगना। और इनकी एक मुँह बोली बहन थी जिनका नाम था डालीबाई। और डालीबाई ये वही हैं दोस्तों जो बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि उन्होंने ले ली थी यहाँ पर। और इस वाले हिस्से में भी एक स्टोरी बताई गई है। और यहाँ पर इनकी जो दूसरी बहन है सुगना, उनका यहाँ पे पूरा जो चित्रण है वो किया गया है। और यहाँ पर जो पूरा आपको डिपिक्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें राक्षस भैरू, जिनकी प्रवृत्ति राक्षस की थी। और यहाँ पर बाबा रामदेव जी के जो गुरु हैं उनको दिखाया गया है, जिनका नाम है बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी का जो मठ है वो भी पास में पड़ता है, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे।